इस वीडियो में आप सभी को भाई जो है ये डॉक्टर हरसरूप शर्मा जो कक्षा 12 की नई वाली बुक है भाई, जो कि एनसीईआरटी वेस्ट पर है भाई। नई वाली बुक से आपको आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 5F, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं भाई। ये सभी सवालें जो है 5F में है। और आपको बता दें, अगर आप सभी प्रश्नावली को देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट बनाकर एक लिंक डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप जो है भाई जो है एनसीईआरटी बुक यानी कि एनसीईआरटी करे भाई डॉक्टर हरसरूप शर्मा एनसीईआरटी वेस्ट पर जो बुक है भाई, इसके सभी सोल्यूशन वहाँ से आपको मिल जाएंगे। जो कि यहाँ पर भाई देर नहीं करेंगे, जो पहली सवाल है यहाँ पर देखिएगा। और भाई एग्जाम का समय नज़दीक आ गया है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो ऑलरेडी उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप भाई शुरुआत में तैयारी करें तो भाई आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी चाहो तो साथ में आप तैयार करते चलिए, ताकि एग्जाम के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए, जो पहले नंबर सवाल दिया है y बराबर दिया है अंडर रूट यक्स प्लस रूट में यक्स प्लस रूट यक्स प्लस डैश डैश अनंत तक है, और हमें सिद्ध इतना करना है। और आपको बता दें भाई, ये वाली सवाल देखिए एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एग्जाम का एक रूल होता है, कक्षा 12 एग्जाम का एक रूल होता है, जितने भी सवाल पूछी जाती हैं सबके सब एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। लेकिन 2-3 सवालें ऐसे होती हैं जो भाई एनसीईआरटी बुक से बाहर की सवाल आती है, मतलब सवाल आपके बुक से ही रहेगी लेकिन उससे थोड़ा बहुत बाहर आ जाती है। तो भाई इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन एग्जाम में ये 5 अंक की सवाल आती है, जो कि आप 1-2 सवाल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो कंफर्म कह रहे हैं भाई 1-2 सवाल आप अच्छे से समझ लीजिए, कंफर्म है कि आपको सारी सवालें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमको जो दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, y बराबर दिया है अंडर रूट के अंदर यक्स प्लस फिर से रूट के अंदर यक्स प्लस फिर से रूट के अंदर यक्स प्लस ऐसे करके अनंत तक दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए, ये y बराबर, इसको हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, यक्स लिखेंगे। जहाँ से ये रिपीट हुआ है ना, वहीं से हम इसको y मान लेते हैं। जहाँ से ये रिपीट हुआ है वहीं पर हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर y बराबर लिखे, रूट में यक्स लिखे, अब फिर से वही आ गया रूट यक्स, फिर रूट यक्स, तो रूट यक्स यहाँ से फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हम y कर देंगे। क्या करेंगे, y कर देंगे। अब इतना कहने के बाद हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग कहने पर हमेशा ध्यान रखना, जहाँ से रिपीट किया जाएगा वहीं पर y मानना है, फिर दोनों पक्षों का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो भाई y स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पर वर्ग करेंगे, जब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये हमारा जो है x प्लस वाई रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ब्रैकेट लगाओ तब भी सही है, नहीं लगाओगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन कहने पर आप 1-2 सवाल को पहले अच्छे समझने की कोशिश करना। यक्स के सापेक्ष अवकलन कहने पर जब अवकलन करेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, जैसे कोई घात में रहता है तो भाई घात आगे आती है, घात में कम करते हैं। जैसे यक्स स्क्वायर का अवकलन करना हो तो घात आगे घात में कम, यानी कि 2x हो जाता है, वैसे ही हो गया। लेकिन हमें यक्स के सापेक्ष करना है, ये y है तो y वाला वैसे तो कर दिए, लेकिन इस y का अलग से अवकलन करेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा बराबर यक्स का अवकलन 1 होगा, प्लस में y का अवकलन करेंगे तो ये हमारा dy/dx हो जाएगा। ये हमारा 2y dy/dx नोट कर लिए, इसको उठाकर उधर कर दो तो ये पूरा आएगा, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा dy/dx बराबर कितना है, 1 है। अब यहाँ पर दोनों में से dy/dx कॉमन लेंगे तो 2y - 1 बचेगा, और यहाँ dy/dx कॉमन ले लिए, dy/dx कॉमन लिए तो यहाँ 2y बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर माइनस तो है, एक कुछ नहीं बचेगा तो 1 कर देंगे बराबर का 1। और आप यहाँ देख सकते हो यही हमको सिद्ध कहने को दिया था, जो कि ये हमारा आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। लास्ट में हम लोग लिख देंगे इति सिद्धम, यानी कि यही हमें सिद्ध कहना था, जो कि हमारी पहली नंबर सवाल थी और आपके समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। और भाई नई बुक से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा भाई। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट रहता है भाई ये नई बुक है या पुरानी है। आपके पास नई बुक हो भाई, लेटेस्ट सन 2026-27 की नई बुक हो ना, आप उसमें देखिएगा लेटेस्ट नई बुक है। और आपको बता दें ये आने वाले समय में भी भाई आप बुक में मैच कराएंगे ना, एक्सरसाइज मैच करती रहेगी, मतलब सारी सवालें मैच करेगी भाई। ये जो हम सन 2026-27 की बुक लिए हैं, ये सन 2020-25 वाली 20 कह रहे, हाँ 20-21 वाले मैच कर रहा है। तो भाई इस 26 से बना तो लगभग 30-35 तक मैच करेगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर दूसरी है ये भी सेम वैसे ही है। जल्दी से आप लोग भाई पेन कापी उठाइए और साथ में करते चलिएगा। ये भी सेम वैसे ही करना है। tan x है, फिर से रूट में tan x है, फिर से रूट में tan x है, प्लस का डैश डैश कहाँ तक है, अनंत तक है। यहाँ पर भी y बराबर रूट में tan x, फिर रिपीट किया गया तो प्लस में y कर देंगे। वर्ग करने पर
या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर, ये वर्ग करेंगे तो भाई रूट से क्या हो जाएगा हमारा बाहर हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा डी वाई, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। वाई स्क्वायर जैसे यक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे ही हो गया 2y, और y है, जब यक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, y है इसलिए अलग से यहाँ पर किए हैं dy बटे डी एक्स। टेन का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, y का अवकलन करेंगे तो dy बटे डी एक्स, 2y dy बटे डी एक्स, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस में dy बटे डी एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद दोनों में से dy बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये जो है 2y हो जाएगा, माइनस में ये dy dx कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 करेंगे, बराबर का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और आप जाकर देख लीजिए यही हमको सिद्ध करना है, ये हो जाएगा हमारा इति सिद्धम। क्या हो जाएगा इति सिद्धम हो जाएगा, जो कि यही इसका आंसर हो गया। काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी है भाई वो आपके स्क्रीन के सामने है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले भाई देखिए सवाल को आप लोग उतारिएगा, हम भी उतार ले रहे हैं। रूट एक्स है, फिर रूट एक्स है, फिर रूट एक्स है, ऐसे करके डैश, मतलब रूट एक्स की पावर में रूट एक्स, फिर पावर में रूट एक्स, फिर पावर में, ऐसे ही पावर में चढ़ता चला गया है। तो y बराबर रूट एक्स, फिर से रूट एक्स रिपीट हो रहा है क्या, तो यहीं पर तुरंत क्या करेंगे हम y कर देंगे, क्या करेंगे हम y कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये रूट एक्स की पावर में y आ गया, तो ऐसे कंडीशन में भाई यहाँ पर वर्ग कर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हमको log लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा log, जब पावर वाली बात आएगी log लेना पड़ेगा, और यहाँ पर लेंगे log लेने पर तो ये हो जाएगा हमारा log y होगा, बराबर में ये हो जाएगा log रूट एक्स की पावर में कितना है y है। तो यहाँ पर एक log का नियम होता है, जिससे log y बराबर जो ये पावर में है ये पावर हमारा आगे चला आएगा, तो ये हो जाएगा log रूट एक्स हो जाएगा। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, अवकलन करेंगे इसका, उससे पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया log y बराबर y log रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो ये हो गया हमारा log y बराबर 1/2 जो है पावर में है ये आगे चलाएगा, तो 1/2y ये हो जाएगा log x। क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो log y का अवकलन जो है log x के हिसाब से 1/x होता है, तो x की जगह y है, y का अलग से करेंगे dy बटे dx हो जाएगा। इसी के इंटू में y का अलग से होता है, 1/2 से मतलब है नहीं, ये पहली और दूसरी का फार्मूला बनेगा, तो रूल के हिसाब से पहली को बचाएंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन 1/x होगा। तो log x का 1/x हो गया, अब कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ y था इसलिए 1/y करने के बाद अलग से y का किए तो dy बटे dx, और y का अवकलन याद रखना dy बटे dx ही होता है। फर्स्ट को बचाए सेकेंड का अवकलन, अब हम सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ये dy बटे dx हो जाएगा। आगे सॉल्व करिए, तो एक काम करिए, दो को उठाकर उधर भेज दो, का पक्षांतर कर दो, नहीं तो भी पारी पारी सब में गुणा करना पड़ जाएगा। दो को उधर कर दो तो ये 2/y हो जाएगा, 2 का नम 2, dy बटे dx रहने दो। अब जो है यहाँ 1/2 हट ही जाएगा जब 2 चला गया उधर, तो ये हो जाएगा y बटे x प्लस में ये हो गया log x इंटू में dy बटे dx हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये dy यहाँ दोनों जगह है, तो इसको एक काम करिए उठाकर उधर कर दो, तो ये वाला उतार लेंगे वैसे, और ये वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा log x dy बटे dx बराबर में क्या हो जाएगा y/x। तो दोनों में dy बटे dx कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2/y माइनस log x dy बटे dx बराबर y बटे x। अब इतना कहने के बाद जो है लघुत्तम लेके सॉल्व कर लो इसे, 2 माइनस y कैसे गुणा करा देंगे तो y log x हो गया। अब ये y पूरे के बटे में आ गया, तो ये हो गया dy बटे dx बराबर y बटे x। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा dy बटे dx वैसे नोट करते हैं, dy बटे dx पहले वैसे नोट कर लिए बराबर। जब इसका गुणा करेंगे तो भाई देखिए इंटू में है ये, तो तिरछा गुणा करा दो, y का y में करा देंगे y स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब इसमें कराएंगे तो x ब्रैकेट में 2 माइनस y log x ये हो गया, ये इसका जो है उत्तर हो गया, जो कि आप आंसर मिलाइएगा। आंसर तो यही आ रहा है, देखिए यक्स यहीं पर दे रहा है, यक्स इस साइड दे रहा है, बाकी सब मिल रहा है। तो एक काम करिएगा, नीचे यहीं पर आंसर हम कर दिए हैं, आप यक्स को उठाकर इस साइड कर देना, तो भाई यक्स को ये वाला यक्स इसके बाद जो है यहाँ पर यक्स को उधर भेज दो, तो यक्स dy बटे क्या हो गया dx, बचा क्या y स्क्वायर, यक्स हट गया तो 2 माइनस y log x, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। यानी कि यही सिद्ध करना था इति सिद्धम,
ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। ये यक्स है, जो कि आपके समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है भाई, तीसरी है। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि टोटल भाई 10 सवाल है और 10 सवाल देखेंगे, काफ़ी आसान है। सेम ऐसे ही चौथी जस्ट सेम ऐसे ही है। यहाँ पर भी जो है पावर, देखिए पहला रूल क्या था भाई, बिना पावर का था तो वर्क करते थे, पावर वाले में लॉग लेना है बस। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वाई है और यहाँ पर साइन एक्स, तो एक काम कर लीजिए यहीं पर माना, ऊपर क्या कर लेंगे, वाई कर लेंगे। जब बार बार रिपीट किया गया तो वाई करते हैं। सवाल को आप लोग एक बार नोट करना, एग्जाम में ध्यान देना। लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो ये क्या हो गया, लॉग वाई। जब इसमें लॉग लेंगे तो जो पावर में ही कहाँ जाता है, आगे आ जाता है, तो लॉग साइन एक्स बचेगा। इसका अवकलन करेंगे 1/y dy बटे dx। फर्स्ट और सेकेंड का रूल होगा तो फर्स्ट को बचाएंगे, सेकेंड का जब हम अवकलन करेंगे तो लॉग यक्स समझ लीजिए, यहाँ साइन है लेकिन मान लो लॉग यक्स है तो ये 1/x, यक्स की जगह पर साइन एक्स, साइन का अलग से करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। इतना करने के बाद जो इतना करने के बाद इतना हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट को बचाए सेकेंड का अवकलन हो गया। अब हम सेकेंड को बचाएंगे यानी कि लॉग साइन एक्स, सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। सॉल्व करिए आगे तो 1/y डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर डी वाई डी एक्स है तो ये डी वाई डी एक्स उधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस में है, माइनस में होगा लॉग साइन एक्स इंटू में डी वाई बटे डी एक्स। ये देखिए y हो गया, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। दोनों में से हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1/y माइनस लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, तो ये हो गया y कॉट एक्स। अब आगे सॉल्व करेंगे 1 माइनस वाई, कैसे तिरछा गुणा करेंगे तो y लॉग साइन एक्स होगा, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा y, ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर में हो जाएगा y कॉट एक्स। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा डी वाई बटे डी एक्स, वाई का इसमें गुणा कराएंगे तो ये होगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपान में, ये जो है भाई देखिए बीच में इंटू माना जाएगा तो तिरछा गुणा मतलब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आकर उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो वैसे ये तिरछा ऊपर गुणा करा दिए, ये हमारा नीचे हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स हो गया, जो कि यही जो है आप यहाँ देख सकते हो, जो कि यही है लॉग, यहाँ साइन, हाँ साइन है, यहाँ पर भी साइन ही है। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, ये हो गया इति सिद्धम, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि ये हमारी सवाल नंबर चौथी है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 5 भाई सेम वैसे ही फिर दे दिया, पहली और दूसरी मॉडल से दिया है, तो इसको भी चलिए लिखते हैं। माना y बराबर रूट के अंदर ये हमारा हो गया log x प्लस में, फिर रिपीट किया तो y कर दो, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर होगा, जब वर्ग करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया log x प्लस वाई हो गया। अब इसका हम अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बटे डी एक्स हो गया, log बराबर log x का अवकलन 1/x, y का अवकलन dy बटे dx, तो ये 2y dy बटे क्या हो गया, dx हो गया, ये प्लस में ही धरा जाएगा, माइनस का हो जाएगा dy बटे dx बराबर में क्या बचा 1/x। आगे जब सॉल्व करेंगे दोनों में से dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं, कॉमन हो गया तो यहाँ पर 2y बचेगा, माइनस में 1 और 1/x, तो यहाँ पर देखिए dy बटे dx बराबर 1/x, इसका जब पक्षांतर करेंगे तो भाई ये इंटू में है तो ये बटे में आएगा, तो 2y माइनस 1 हो गया, और यही आप चेक कर लीजिए, सिद्ध करना था या इति सिद्धम, इति सिद्धम, जो कि यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 5वीं थी। सवाल नंबर 6वीं भी सेम वैसे ही है, जबकि इसमें सिद्ध करने को न बोलकर जो है दिया है। तो सबसे पहले y बराबर क्या है, कॉस एक्स है, प्लस में फिर से y बराबर क्या, ओ फिर कॉस एक्स है, फिर रूट में कॉस एक्स है, फिर प्लस में ऐसे करके कहाँ तक गया, अनंत तक गया है, ये रूट आपका थोड़ा बड़ा रहेगा। फिर यहाँ पर y बराबर क्या हो गया, रूट में कॉस एक्स प्लस फिर से रूट कॉस है, तो फिर यहाँ y कर देंगे, भाई रिपीट किया गया इसलिए y किए हैं। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं वर्ग करेंगे ना, अवकलन नहीं, तो वर्ग करेंगे तो ये वाई स्क्वायर बराबर ये रूट से बाहर आ जाएगा, अवकलन करेंगे तो 2y डी वाई बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, भाई ये तो बार बार आ ही रहा है। कॉस का जो है अवकलन करेंगे तो कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये जो है डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 2y डी वाई बटे डी एक्स को लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में 2y बटे डी एक्स हो जाएगा, और बराबर में क्या बचा है, माइनस में साइन एक्स बचा है। अब इतना कहने के बाद दोनों में से हम डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 1 होगा बराबर का माइनस में साइन एक्स। अब जो है ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा,
माइनस का साइन एक्स पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा बटे में हो जाएगा। ये जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। ठीक, ये आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं ये कौन सी नंबर है हमारी, सवाल नंबर 6वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं जो है भाई आपके सामने है, ये फिर पावर वाला आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माना y बराबर कॉस एक्स। देखिए सवाल को हम भाई कहीं कहीं उतार ले रहे हैं, कहीं कहीं सवाल को नहीं उतार रहे हैं। तो एग्जाम में ध्यान देना, जब सवाल आएगी तो सबसे पहले तो आपको ये पूरा जो सवाल है उतारना है। तो यहाँ पर माना y बराबर कॉस एक्स की पावर में बार बार रिपीट किया गया तो y कर देते हैं। और जब पावर वाली बात आ जाएगी तो भाई हमको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y। ये भी हमारा हो जाएगा लॉग कॉस एक्स की पावर y। तो ये हो गया लॉग y बराबर पावर हमारा आगे आ जाएगा लॉग कॉस एक्स। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर, ये फर्स्ट और सेकंड का रूल होगा। फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो लॉग कॉस एक्स का जो अवकलन है ये हो जाएगा। देखिए लॉग एक्स के हिसाब से 1/x मतलब कॉस एक्स इंटू में कॉस का अलग से करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा प्लस में। फिर हम सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो dy/dx हो गया। अब जो है ये होगा 1/y dy/dx बराबर, ये होगा माइनस वाई साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा प्लस में। ये हो जाएगा लॉग कॉस x इंटू में dy/dx हो गया। अब इतना कहने के बाद ये होगा 1/y dy/dx, ये इधर से जो है इधर आ जाएगा माइनस में। ये होगा लॉग कॉस x dy/dx बराबर में होगा माइनस वाई tan x हो जाएगा। अब उसके बाद दोनों में से जो है dy/dx को हम कॉमन ले लेते हैं तो 1/y माइनस का क्या बचा, लॉग कॉस एक्स बचा बराबर में माइनस वाई tan x। ठीक, इतना हो गया। अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो dy/dx मतलब है नहीं, ये 1 माइनस तिरछा इसे गुणा करा देंगे तो y लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये जो y है ना ये पूरे के बटे में हो गया। जब तिरछा गुणा कराने का मतलब है लघुत्तम लेके सॉल्व करना। भाई लघुत्तम में थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया जाता है। ये माइनस वाई tan x होगा, ध्यान से सुनिएगा। dy/dx बराबर ऐसे तिरछा गुणा करा दो तो y का y में कराएंगे तो माइनस है वाई स्क्वायर हो जाएगा tan x है। ये जो है पक्षांतर करके मतलब तिरछा गुणा के हिसाब से नीचे करेंगे, भाई पक्षांतर ही होगा। ये जो है बटे में आ जाएगा, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सिद्ध कहने को नहीं दिया है। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। जो कि हमारी सवाल नंबर कौन सी है भाई, 7वीं है। चलिए हम देखते हैं 8वीं। काफ़ी आसान सवाल है इसलिए आपको जल्दी से बता रहे हैं भाई, जो कि समय आपका नहीं वेस्ट करना है भाई। जो समय यहाँ पर लगाएंगे वो कहीं और लगा देंगे। और ये एनसीईआरटी है भी नहीं, लेकिन हाँ ये संभावनाएं हैं कि आ जाएगी भाई। देखिए संभावना अगर 1% हो तो भाई हमें पढ़ लेना चाहिए। कहा कि नहीं गया है, संभावना अगर 1% हो तो भाई मैदान में हमें कूद जाना चाहिए। तो चलिए ये 7वीं नंबर है। अब हम देखेंगे 8वीं नंबर। और ये सभी क्वेश्चन भाई आपकी नई वाली बुक में है, नई एनसीईआरटी बुक में है। तो भाई अगर एनसीईआरटी करें भाई, एनसीईआरटी मनोहर यानी कि हरस स्वरूप शर्मा नई वाली बुक में है। ये 25-26 की शायद बुक हम लिए हैं जिसमें से, बाकी हाँ 25-26 की बुक है ये देखिए। बाकी 26-27 वाले में भी सेम यही डुप्लीकेट सेम ऐसे ही है। यानी कि भाई देखिए जो बुक बनती है डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा की, भाई मनोहर की हो गई कक्षा 10 में और हरस स्वरूप, ये सभी बुकें चेंज नहीं होती हैं। बता तो रहे भाई हम सन 2018-20 की बुक में मैच करा रहे हैं, पूरी सवाल मैच कर रही है। बस हाँ कुछ प्रश्नावली कट गई है भाई, जो प्रश्नावली कट गई है उसको तो नहीं बताएंगे हम। बाकी आप लोग भाई अपने बुक में सवाल को मैच करा सकते हैं। y बराबर यहाँ पर मान लेते हैं, माना y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखे हैं तो इसका रिपीट यहाँ से नहीं था, इसका रिपीट यहाँ नीचे से हो रहा है, यहाँ से शुरू हो गया। तो जहाँ से रिपीट चालू होगा ना वहाँ पर y मानेंगे, तो यहाँ पर y भाई बटे में ही रहेगा, ध्यान देना। अब क्या काम करते हैं, सीधा अवकलन करते हैं। यहाँ कुछ करने की भाई और करना हो तो इसको y वाले को y तरफ पहले कर सकते हो, तो रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सीधा अवकलन करो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y का अवकलन dy/dx हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा। ये 1/x है तो इसको ऊपर ला लो, y की पावर -1 होगा। देखिए इसका अवकलन कर दिए, इसका अवकलन किए, अभी इसका अवकलन नहीं किया तो यहाँ पर हमें d/dx लगाना पड़ेगा। तो ये dy/dx हो गया बराबर में 2x। तो रूल के हिसाब से देखिए घात हमारी आगे आती है और घात में 1 कम करेंगे। जब घात में 1 कम करोगे तो भाई -1 में 1 कम करोगे तो -2 हो जाएगा। जबकि ये रूल यक्स के लिए लगता है, यहाँ y है तो भाई y है तो y का अलग से अवकलन कर दो, इसी में dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब उसके बाद जो है dy बटे क्या होगा dx, ये 2x होगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1/y की पावर -2 है तो y स्क्वायर कर दो, dy बटे dx हो गया। अब इतना कहने के बाद ये होगा dy बटे dx हो गया
तो इसको उठाकर भाई dy बटे dx को उधर ले आओ, तो माइनस से प्लस हो जाएगा 1/y² dy बटे dx बराबर 2x। दोनों में से जो है dy बटे dx कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जब कॉमन लिए तो भाई कुछ नहीं बचा, एक कर देते हैं प्लस में, dy बटे dx कॉमन में आ गया तो क्या बचेगा 1/y² बराबर का 2x हो गया। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए तिरछा गुणा कर दो y² इकन्नम y² प्लस 1/y², और यहाँ पर dy बटे dx बराबर का 2x, तिरछा गुणा करा दीजिए तो dy बटे dx। देखिए जब इसको पक्षांतर करेंगे ना तो ये ऑलरेडी उल्टा हो जाएगा, जब ये इनटू में है तो इधर बटे में आएगा तो भाई ये उल्टा हो जाएगा, इतना आप समझिएगा। तो y का जो है यहाँ पर तिरछाई से गुणा करा दो तो हो जाएगा 2x y², और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 1 + y², आगे पीछे किए हैं। अब इतना जो है हमें सिद्ध करना था, जो कि ये हमारा इति सिद्ध, इसको आगे पीछे करके लिखे हैं, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के भाई समझ में आया होगा। अभी भी हमारे पास भाई 2 सवाल बची हुई है, जो कि यहाँ पर आपको हम बता दें, ये रही हमारी जो है भाई सवाल नंबर 9, जो कि भाई ये तो आप करिएगा खुद, बाकी यहाँ पर देखो ax है, चलिए बता ही देते हैं भाई जैसे सब सवाल, और आप लोग कॉपी पेन लिए रहो भाई, सॉल्व करते चलिएगा। माना y बराबर ax है क्या, ax की पावर में क्या कर देते हैं, ax की पावर में y कर लेंगे, तो ये लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y, यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे तो ये वाला हमारा आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। इसका हम अवकलन करेंगे 1/y dy बटे क्या हो जाएगा dx होगा बराबर, ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा, तो फर्स्ट को हम बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे तो log ax है, तो ax हमारा बटे में आएगा। देखिए x के जगह पर ax था, तो ax का अलग से अवकलन करेंगे तो ax का अवकलन a ही होगा, a इंटू x का 1 हो जाएगा, इंटू में 1 करने से कोई मतलब नहीं है धन में। सेकंड को बचाएंगे यानी कि log ax, और y का अवकलन करेंगे यानी कि सेकंड फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो dy बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो ये 1/y हो गया, dy बटे dx हो गया, ये dy वाला उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा log x dy बटे dx बराबर में, ये देखिए a से कट ही जाएगा तो ये बचेगा y/x बचेगा। दोनों में से हम dy बटे dx को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1/y माइनस का क्या बचेगा log x बराबर का y बटे x बचेगा। अब जो है 1 - y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y log x बटे में y dy बटे dx, y बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये हो गया dy बटे dx, तिरछा गुणा करा देंगे तो y², इधर से गुणा कराएंगे तो x 1 - y log x हो जाएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सिद्ध नहीं करना था, ये उत्तर हो गया, ठीक, जो कि काफ़ी आसान था। और आप लोग भाई एग्जाम में ऐसे गोला मत मारना, आप भाई डिब्बी टाइप का गोला मारिएगा, जो कि ये काफ़ी आसान सवाल थी भाई, और ये पूरी प्रश्नावली ही आसान थी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 10वीं है, ये भाई थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, यहाँ देखो ये तो मान लो सब एक ही जैसे थी, सवाल नंबर 10वीं में थोड़ा सा चेंजिंग किया, थोड़ा सा y बराबर, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो हमारी 10वीं है, क्या है, y बराबर रूट में tan रूट x, भाई वर्ग कर दो ताकि पहले ये रूट हटे, तो वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब y² हो जाएगा, और इधर का हमारा रूट क्या हो जाएगा, गायब होगा, एक रूट गायब होगा, अंदर वाला भाई रूट बचेगा ही। अब इसका क्या काम करिए, अवकलन करो, काम खत्म। तो अवकलन करेंगे तो ये 2y dy बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। tan का जो अवकलन होता है ये sec² x होता है, तो tan का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा sec² x हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा sec² x, x की जगह पर क्या है रूट x है, तो tan का अवकलन होता है sec² x, तो x की जगह रूट x है तो रूट x करेंगे, लेकिन इस रूट x का अलग से अवकलन करेंगे तो रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, ये रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x होता है। इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद जो है देखिए ये हमारा हो गया 2y dy बटे dx बराबर में, इसका थोड़ा सही से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा sec² रूट x बटे में 2 रूट x हो गया, ठीक, इतना हो गया। देखिए इसमें सिद्ध करने के हिसाब से इसको सॉल्व किया जाएगा, तो 2 को इसको यहाँ भेज दो तो ये हो गया 2y बटे dy बटे dx। ध्यान सुनिएगा, सिद्ध करने वाले में यहाँ पर रूट x है और यहाँ पर y है, तो रूट x को तिरिये गुणा के हिसाब से यहाँ भेज दो, ऊपर sec² रूट x है रहने दो, इसको यहाँ भेज दो यानी कि 2y हो गया, कुछ तो मैच कर गया ना, अब ऊपर वाला मैच नहीं कर रहा है अभी, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, यहाँ पर रूट x है, sec², देखिए एक फार्मूला होता है 1 + tan² x बराबर होता है sec² x, मतलब जहाँ पर sec² x है वहाँ पर लिख सकते हैं 1 + tan² x, x की जगह पर रूट x है अपान 2y, तो ये हो जाएगा रूट x dy बटे dx बराबर 1 + tan² रूट x, तो tan² रूट x
तो यहाँ पर जो है tan रूट x है, अगर यहाँ पर स्क्वायर अगर करते हैं तो ये वाला 4 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ y की पावर 4 हो जाएगा अपान में 2y कहाँ रहेगा भाई, 4y रहेगा ना, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4y रहेगा। जो कि भाई यहाँ पर हमको लगता है सवाल में कुछ डाउट है भाई, सवाल लगता है कुछ गड़बड़ दिया है यहाँ पर। नहीं तो यहाँ पर देखिए y की पावर 4 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर भाई पूरा स्क्वायर नहीं है, y की पावर 4 ही आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा भाई मिस्टेक है, चेंज कर लीजिएगा। यहाँ y की पावर 4 आएगा, जो कि यहाँ पर भी आपको y की पावर 4 ही देना चाहिए था, जो कि ये इसका आंसर हो गया भाई, जो कि आज की इस वीडियो में आपको हम बताए हैं। भाई डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, जो कि नई NCERT वेस्ट पर है आधारित है भाई, प्रश्नावली 5 ये बताए हुए हैं। इसके बाद का जो है जल्द ही आपको प्रश्नावली मिल जाएगा। बाकी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना तो ऑलरेडी उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, प्लेलिस्ट पहले से बनाए हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और चैनल पर नया तो भाई सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए।